उपनिषद हैं आपके, जिसे हम योग उपनिषद कहते हैं। ठीक है, और भी योग उपनिषद हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास 20 से 22 योग उपनिषद हैं, लेकिन यहाँ पे 8 ही योग उपनिषद को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जिसमें पहला आपका श्वेताश्वतर उपनिषद है, दूसरा योग कुंडलिनी उपनिषद है, तीसरा योग चूड़ामणि उपनिषद है, चौथा जो है वो त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, पांचवा योग तत्व, छठवां ध्यान बिंदु, सातवां नाद बिंदु और आठवां योग राज उपनिषद। ठीक है, तो इनमें आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस आपका वही कर्म योग, अष्टांग योग, लय योग, राजयोग इत्यादि के विषय में यहाँ पे बताए गए हैं। जो आपका श्वेताश्वतर उपनिषद है उसमें इसमें वैसे कितने अध्याय हैं? इसमें 6 अध्याय हैं टोटल। ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं, लेकिन आपका इसमें आपको केवल 2 ही अध्याय पढ़ना है। चैप्टर 2 पढ़ना है आपको और चैप्टर 6 पढ़ना है। ठीक है, बाकी के जो चैप्टर्स हैं पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सबको नहीं पढ़ना है। इसमें 2 ही चैप्टर हमें पढ़ना है। तो जो हमारे सिलेबस में है हम उन्हीं को लेते हुए चलेंगे, साथ ही साथ थोड़ा ओवरव्यू भी लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद। ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद है वो किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, श्वेताश्वतर जो उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें कितने अध्याय हैं? टोटल 6 अध्याय हैं, लेकिन हमें दूसरा अध्याय और छठवां अध्याय ही पढ़ना है। ठीक है, सारे अध्याय हमें नहीं पढ़ने हैं, दूसरा और छठवां अध्याय ही पढ़ना है। संबंधित इसमें क्या है कि जगत का मूल कारण जानने की जिज्ञासा की गई है। इसमें मुख्य विषय क्या है कि जगत का जो मूल कारण है, जगत कैसे उत्पत्ति हुई, जगत का जो कारण है, उसके विषय में जानने की यहाँ पे जिज्ञासा की गई है इस उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विषय वस्तु क्या है हमारा सभी अध्याय में। तो प्रथम अध्याय का विषय वस्तु क्या है? जगत का मूल कारण की जिज्ञासा। कैसे एक जगत की उत्पत्ति हुई, कैसे जगत का कारण बना, उन सब की जिज्ञासा की गई है। फिर इसमें बताया गया है कि परमात्म तत्व को जानने की जिज्ञासा, भोक्ता, भोग्य आदि प्रभागों का स्वरूप। जैसे भोक्ता और भोग्य किसे कहा जाता है? पुरुष और प्रकृति इत्यादि जो है। ठीक है, उनका और कैसे प्रभाग हुए, मतलब कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जैसे हम सांख्य में देखते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरुष और प्रकृति के बीच में स्पंदन हुआ, जिससे महत तत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार तत्व की, फिर वहां से आपका सत्व, रज और तम इस तरह से विभाजित हुआ। फिर सत्व से हमारा क्या क्या उत्पन्न हुआ? पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां और मन। फिर तम से क्या हुआ? पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। इस तरह से जो प्रभाव हुए तो वो कैसे हुआ, यहाँ पे भी उसका वर्णन किया गया है। फिर ओंकार साधना और साधना करना और हृदय में उसका स्थान इत्यादि के विषय में प्रथम अध्याय में आपको बताया गया है। द्वितीय अध्याय जब आप देखेंगे तो वहां पे आपका ध्यान योग की साधना परख। ठीक है, जैसा आपका देखिए आपके सिलेबस में भी बताया गया है, टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान योग। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि ध्यान योग की साधना कैसे करनी है, ध्यान की विधि। ठीक है, टेक्निक यानी कि ध्यान की विधि बताई गई यहाँ पे, प्राणायाम कैसे करना चाहिए और हमारा मतलब कि जैसे हम मठ इत्यादि देखते आ रहे हैं, स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सेकंड टॉपिक में बताया गया है कि सुटेबल प्लेस फॉर ध्यान, ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम हठ योग इत्यादि में पढ़ते आ रहे हैं कि ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, उसी तरह से यहाँ पे भी बताया गया है कि ध्यान के लिए स्थान कैसा हो। उस जी, उसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए उसमें बताया गया सीक्वेंस ऑफ प्राणायाम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो द्वितीय अध्याय में ही आपके प्राणायाम के विषय में बताया गया है। फिर आपका प्रायर सिम्टम्स ऑफ योग सिद्धि, पंच महाभूत सिद्धि। अगर आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है, कि प्रायर सिम्टम्स कहने का क्या मतलब है कि जैसे आप योग की साधना कर रहे हैं तो आपको सिद्धि मिल रही है, इसको आप कैसे पता चलेंगे करेंगे। ठीक है, कि हम सही रास्ते, हम दिल्ली को जाना है हमें, तो हम सही रास्ते जा रहे हैं या नहीं, हमें कैसे पता
चलेगा। हमें बीच बीच में जो टैग मिलता है कि हाँ आप दिल्ली सही रास्ते में जा रहे हैं, दिल्ली यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर दूर है, इस तरह से बीच बीच में जो हमें पता चलता है कि हाँ हम सही रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब आप योग साधना कर रहे हैं तो योग साधना में आप सही विधि से कर रहे हैं या नहीं, सही रास्ते में आप जा रहे हैं या नहीं, तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच कर ही हम नहीं पता कर सकते कि हम दिल्ली ही पहुंचे हैं या किसी और जगह पहुंच गए। ठीक है, तो ये चीज के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सिद्धि के दौरान कुछ ऐसे चिन्ह दिखाई देते हैं कि हाँ हम सही रास्ते जा रहे हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, फलश्रुति और जो सिम्टम्स हैं वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी मतलब कि द्वितीय अध्याय में बताया गया है जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तत्व से साक्षात्कार जो आपका एक मतलब है कि तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तो तत्व ज्ञान का साक्षात्कार यहाँ पे भी आपको द्वितीय अध्याय में दिया गया है। ठीक है, फिर तृतीय और चतुर्थ अध्याय हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या है हम एक बार देख लेते हैं। तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, विलय में सामर्थ्य कैसे हुआ, ठीक है, विलय कैसे होते हैं हम, फिर क्या है परमात्मा सत्ता की सर्वव्यापकता, जो परमात्मा सत्ता है वो सर्वव्यापक है। ठीक है, जीवात्मा और परमात्मा की स्थिति के विषय में यहाँ पे बताया गया है। मायापति और उसकी माया को जानने की प्रेरणा यहाँ पे तृतीय और चतुर्थ अध्याय में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर पांचवें और छठवें अध्याय में क्या बताया गया है कि विद्या और अविद्या तथा उनके शासक परमात्मा की विलक्षणता। ठीक है, परमात्मा कैसे विलक्षण है, विलक्षण कहने का मतलब क्या है कि वो कैसे अलग है। ठीक है, हम अलग हैं, तो विलक्षण मतलब कि उनमें कैसे विशेष गुण क्या है उनमें, तो परमात्मा के जो विशेष गुण है उनका यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। फिर जीव के कर्मानुसार उसकी विभिन्न गतियां, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उसी तरह से हमें क्या होता है, गति प्राप्त होती है। गति कहने का मतलब क्या है कि हम नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, उस कर्म करने के बाद, जैसे मृत्यु के बाद हम किस योनि को प्राप्त करेंगे, किस गति को प्राप्त करेंगे, ये सब हमारे कैसे डिसाइड होता है, हमारे कर्म के अनुसार। जैसा हम कर्म करेंगे उसी तरह से हमें क्या होगा, गति, या उसी तरह से हमें योनियां प्राप्त होंगी। ठीक है, फिर जगत का कारण जड़ प्रकृति के स्थान पर परमात्मा तत्व का निरूपित यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जगत का कारण क्या है, कारण रूप में क्या विद्यमान है, प्रकृति उसका कारण नहीं, परमात्मा यानी कि पुरुष उसका कारण है, ब्रह्म उसका कारण है, ऐसा पांचवें अध्याय में बताया गया है। फिर छठवें अध्याय में आपका बेसिक नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, जैसे कि वही यहाँ पे परमात्मा तत्व का निरूपण, गॉड जो है या परमात्मा है उसका क्या नेचर है, उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और आपके टेक्निक्स ऑफ रियलाइजेशन यानी कि परमार्थ की सर्वव्यापकता, सर्व समर्थता की सिद्धि, कैसे हम उसको जान पाएंगे। ठीक है, उसकी क्या टेक्निक है, और उसका क्या लास्ट आपका क्या, अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन यानी कि समाधि को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, वो भी आपका किसमें बताया गया है, आपके छठवें अध्याय के अंतर्गत ये सारे टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली दूसरा अध्याय पढ़ना है और छठवां अध्याय पढ़ना है, बाकी के अध्याय हमारे सिलेबस में नहीं लगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अभी हम दूसरा जो अध्याय है उसको हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। योग उपनिषद में आपको ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं, 10 से 11 प्रश्न आपकी योग उपनिषद से होते हैं आपके सिलेबस में, सॉरी आपके पेपर में। चलिए, तो यहाँ पे देखिए बताया गया सर्वप्रथम द्वितीय अध्याय में, सविता देवता हमारे मन तथा बुद्धि को परमात्मा में लगाते हुए हमारी इंद्रियों को पार्थिव पदार्थ में हटाकर दिव्य अग्नि का प्रकाश स्थापित करें। ठीक है, मतलब कि सर्वप्रथम जैसे हम किसी अध्याय को प्रारंभ करते हैं या किसी योग विषय को प्रारंभ करते हैं तो हम किसी परमात्मा का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो यहाँ पे किनका ध्यान किया गया है, सविता देवता का ध्यान किया गया है। सविता देवता का ध्यान न करते हुए कहा गया है कि वो जो सविता देवता है हमारे मन और बुद्धि को क्या करें, परमात्मा में लगाएं। ठीक है, परमात्मा में लगाएं और इंद्रियों को पार्थिव पदार्थों से हटाकर, पार्थिव यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं उनसे हटा करके दिव्य अग्नि का प्रकाश का निरूपण करें। ठीक है, या उनको स्थापित करें, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं उसे बाहरी चीजों से हटा करके, भौतिक चीजों से हटा करके दिव्य चीजों में लगाएं,
ऐसा यहाँ पे क्या किया गया है, मतलब कि प्रार्थना की गई है। ठीक है, फिर आपका सबसे पहला टॉपिक देखिए आपका है टेक्निक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ध्यान योग। ठीक है, तो ध्यान योग की विधि और फल, टेक्निक और इम्पोर्टेंट मतलब क्या है, ध्यान योग की विधि और फल का यहाँ पे निरूपण किया गया है आपके द्वितीय अध्याय में, जिसमें बताया गया है कि जहाँ अग्नि का मंथन किया है, जहाँ प्राण वायु का विधि पूर्ण निरोध किया जाता है, जहाँ सोम रस का प्रखर आनंद प्रकट होता है, वहां मन का सर्वथा शुद्ध हो जाता है। मतलब क्या है, ध्यान हमें कैसे करना है, जहां अग्नि का मंथन किया, अग्नि कहाँ पे होती है, अग्नि स्थान किसे कहते हैं हम लोग, अग्नि जो नाभि में होते हैं, हाँ, सूर्य। समान वायु। ठीक है, नाभि के पास। ठीक है, नाभि के पास हमें ध्यान करना है, जहां प्राण वायु का विधि पूर्वक निरोध किया जाता है। प्राण वायु का निरोध कहाँ पे किया जाता है, नासिका में। नासिका और हृदय प्रदेश में। ठीक है, हमारा प्राण क्या है, प्राण वायु कहाँ पे होता है, हम जालंधर बंद लगा करके कहाँ पे रोकते हैं, हृदय प्रदेश में रोकते हैं। ठीक है, वक्ष स्थल में, तो वहां पे हम उनका निरोध करते हैं। और क्या है, सोम रस का प्रखर आनंद प्रकट हो, सोम रस कहाँ से हमारा श्रावित होता है, ग्रंथि से, गले यानी कि आकाश से। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्म आकाश। रंध्र कहते हैं, है ना। तो वहां से हमारा क्या है, श्रोम श्रावित का आनंद प्रकट होता है, वहां हम अपने मन को लगाते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, सर्वथा शुद्ध हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जब हम, ये तीन स्थान पे ध्यान करने की बात की गई है, नाभि स्थान पे, हृदय स्थान पे और ब्रह्मरंध्र पे। ठीक है, इसको तीन स्थान पे ध्यान करने की बात की गई है, नाभि स्थान पे और आपके ब्रह्मरंध्र पे और हृदय स्थान पे। इस जगह पे हम कैसे करना है, प्राण का हमें क्या करना है, यहाँ पे निरोध करना है। ठीक है, इन तीनों स्थान में अपने ध्यान को लगाना है। लेकिन कैसे लगाना है ध्यान को, क्या कैसे बैठना है, हमें सिर ग्रीवा वक्ष स्थल को सीधा करके। ठीक है, हमारा हम बोलते हैं ना कि बैक नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट, तो उसी तरह से हमारा बैक वक्ष स्थल सीधा हो, ग्रीवा यानी कि हमारा गला सीधा हो और हमारा सिर जो है वो सीधा हो, ऐसा करके हमें बैठना है। इंद्रिय मन और अंतःकरण में सन्निष्ठ कर। ठीक है, मतलब कि इंद्रिय मन और अंतःकरण को सन्निष्ठ कर यानी कि उनको स्थिर करके। ठीक है, इंद्रिय मन और अंतःकरण को स्थिर करके कैसा ध्यान करना है, ओंकार रूपी नौका से भय वह प्रवाहों से पार, हमें कैसा ध्यान करना है, ओंकार रूपी एक नौका है, उससे हम ये जो भव सागर है उससे पार कर रहे हैं, ऐसा हमें ध्यान करना है। ठीक है, ध्यान कैसा करना है, ओंकार रूपी नौका के माध्यम से हम इस मतलब कि भव सागर से पार कर रहे हैं, ऐसा ध्यान हमें कैसा करना है, बैठ करके, सीधा बैठ करके, मन इंद्रिय और अंतःकरण को स्थिर करके, इस तरह का हमें ध्यान करना है। ठीक है, तो ध्यान योग की विधि यहाँ पे बताई गई है कि ध्यान योग की कैसी विधि होगी। उसके बाद आपका ध्यान योग के लिए स्थान कैसा होगा, मतलब कि हम कैसे स्थान में बैठ करके ध्यान योग करेंगे। तो ध्यान योग के लिए सर्वप्रथम क्या है कि आहार विहार सभी क्रियाओं को विधिवत संपन्न करते हुए प्राणायाम द्वारा प्राण को क्षीण करना है पहले। ठीक है, ध्यान योग की विधि के लिए ध्यान योग करने से पूर्व आपको क्या है, अपने आहार और विहार पर ध्यान देना है। ठीक है, कैसे आहार आप ग्रहण कर रहे हैं और कैसा विहार, विहार यानी कि व्यवहार कैसा कर रहे हैं। ठीक है, उस पर आपको ध्यान करना है और ध्यान योग से पूर्व आपको प्राणायाम की विधि को संपन्न करना है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा स्थान कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि हमने हठ योग में भी पढ़ा है, ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज्यादा नीचा, मतलब कि पहाड़ों में भी हमारा कुटी नहीं होना चाहिए और जमीन के अंदर भी नहीं होना चाहिए, समतल भूमि पे हमें अपना क्या है, एक कुटी बनाना है उस तरह से, और पवित्र भूमि होना चाहिए। ठीक है, वो भूमि कैसी हो, पवित्र हो। जैसे कि अपवित्र भूमि किसे कहते हैं, जहाँ पे मतलब शमशान इत्यादि रहता है। ठीक है, और क्या है, मतलब जहाँ पे मतलब अच्छे कार्य नहीं होते, क्राइम वगैरह, उत्पाद वगैरह होता है। ठीक है, तो वैसे जगह पे नहीं, भूमि कैसी होनी चाहिए, मतलब कि हमारी पवित्र भूमि, जैसे जहाँ पे मंदिर इत्यादि रहता है, जहाँ पे कोई तीर्थ स्थान रहता है, जहाँ पे कोई मतलब पवित्र नदी रहती है, वैसे ही स्थान पे हमें क्या करना है, पवित्र भूमि पे हमें अपना कुटी बनाना है। ठीक है,
और वहाँ वो जो स्थान है वो कंकड़, बालू और अग्नि से क्या हो, रहित हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, कंकड़ से रहित हो, बालू से रहित हो और अग्नि से रहित हो। ऐसे स्थान पे हमें क्या बनाना है, अपनी कुटी बनाना है, ऐसे स्थान पे हमें ध्यान करना है। ठीक है, और क्या है, जल के आश्रय हो, मतलब कि जल आपको सुलभता से जल वहां पे आपको प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको जल भरने के लिए 3 कोस दूर जाना पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कि जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे आपका जल का आश्रय हो, शब्द आदि के दृष्टि से मन को अनुकूल हो। ठीक है, मतलब शब्द आदि दृष्टि से मन के अनुकूल कहने का क्या तात्पर्य है कि जैसे वहां पे मान लीजिए कि आप जिस स्थान में रह रहे हैं उस स्थान में गाली गलौज चल रहा है, या वहां पे जो मतलब कि अच्छे तरह से भाषाएं नहीं बोली जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थान में हम बैठ करके ध्यान नहीं लगा सकते। ध्यान के लिए हमारा कैसा होना चाहिए, वो स्थान जो है वो हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए, मतलब कि हमें हमें मन को अच्छा लगे ऐसा स्थान हमें होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए मैं इतना टाइम ले रही हूँ जी इसमें। जी। नेत्रों को पीड़ा ना देने वाला हो। ठीक है, जैसे कि जिस स्थान में आप बैठे हैं उस स्थान में आपके मन के अनुकूल नहीं, आप कुछ चीज देख रहे हैं तो आपको लग रहा है अरे कैसा हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो नेत्रों को पीड़ा देने वाला ना हो। या फिर मतलब कि आप बंजर भूमि में बैठे हुए हैं, ठीक है, बंजर स्थान है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो हमें मन को अच्छा नहीं लग रहा, नेत्रों को देख के अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि हम पहाड़ों इत्यादि में जाते हैं या कोई ऐसे सीनरी प्लेस पे जाते हैं, हरे भरे जंगल इत्यादि में जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है, मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, हम प्रसन्न नहीं रहते हैं, फिर भी ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवेश में जाकर के हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है, वहां की चीजों को देख करके। ठीक है, पहाड़ इत्यादि, वहां की जो वादियां होती हैं उनको देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे स्थान में हमें नहीं बैठना है जहाँ पे हमें मतलब हमारे नेत्रों को पीड़ा दे रहा हो। ठीक है, नेत्रों को अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसे स्थान में हमें नहीं बैठना है। ठीक है, हमारे मन के अनुकूल हो, हमें प्रसन्नता दे, ऐसे स्थान में होना चाहिए। और क्या है, गुहा आदि आश्रय स्थल में मन को ध्यान में निमित्त अभ्यास में लगाएं। ठीक है, ऐसे स्थान में आपको क्या करना है, एक मठ बनाना है और उस स्थान में बैठ करके मन को ध्यान के निमित्त लगाना है, ध्यान में लगाना है। समझ में आया स्थान कैसा होना चाहिए? हम्म, ठीक जी। है, ये एक एक पॉइंट आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तब भी आपको देखने को मिलेगा, ये सारे पॉइंट एक एक पॉइंट उसमें आते हैं। ठीक है, जी। अब उसके बाद है आपका, हमने क्या क्या देख लिया कि ध्यान योग की विधि कैसी होनी चाहिए, ध्यान योग का के लिए हाँ, स्थान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है कि ध्यान योग का इम्पोर्टेंस, ध्यान योग के लक्षण क्या क्या है, ठीक है, उसका फल क्या क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप पहले योग का प्रारंभ करेंगे, योग में प्रारंभ में ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप कोहरा, धुआं और क्या दिखता है, कोहरा आता है, पहले धुआं दिखता है, फिर सूर्य दिखता है, फिर वायु दिखता है, फिर जुगनू दिखता है, फिर विद्युत दिखता है, फिर स्फटिक मणि, चंद्रमा आदि साधक के समक्ष प्रकट होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब आप योग साधना करने जा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि योग साधना आपको सही दिशा में आप जा रहे हैं या नहीं, तो ये पता करने के लिए क्या होता है कि बीच बीच में आपको कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं। ठीक है, सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो सिम्टम्स में आपको पहला क्या दिखाई देता है कि जब आप ब्रह्म की अभिव्यक्ति स्वरूप, जब आप योग साधना प्रारंभ कर रहे हैं तो आप ब्रह्म को प्राप्त करने वाले हैं, ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसके स्वरूप में डायरेक्ट आपको ब्रह्म नहीं दिख जाते हैं। ब्रह्म के पूर्व आपको क्या क्या दिखता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप सभी तरफ आपका कोहरा है। ठीक है, जब आप ध्यान में बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है कि सभी तरफ आपके कोहरा है, धुआं उठ रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, फिर आप ध्यान करते करते और आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि सभी तरफ सूर्य दिखाई देता है, सूर्य की जो तेज है वो दिखाई देती है, सूर्य का जैसे आभा है वैसा आपके चारों ओर आपको महसूस होने लगता है जब आप ध्यान करते हैं। फिर वायु दिखाई देने लगता है। ठीक है, फिर और क्या दिखाई दे लगता है, जुगनू, जब आप और आगे बढ़ते हैं तो जैसे आपके सभी तरफ जुगनू यानी कि जो तारे हैं ऐसा दिखाई देने लगता है। फिर विद्युत है, ऐसा दिखाई देने लगता है। स्फटिक मणि के बीच में आप बैठे हैं, ऐसा देने लगता है। फिर चंद्रमा, ये सारी चीजें आपको ब्रह्म का अभिव्यक्ति के पूर्व आपको ये सारी चीजें दिखाई देती है। ठीक है, धुआं, कोहरा, सूर्य, जुगनू, स्फटिक मणि, चंद्रमा इत्यादि।
और क्या दिखाई देने लगता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश उत्थान होने पर योग अग्निमय शरीर हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो हम पंच धारणा पढ़ते हैं, पंच धारणा कौन कौन सी होती है? ये पंचधारणा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हाँ, तो इन सब पर हम क्या करते हैं? धारणा करते हैं। तो क्या होता है, जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जल पर, अग्नि पर, वायु पर, आकाश पर, ठीक है, इन सब पर हम अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करते हैं, मतलब पृथ्वी के द्वारा हमें कोई हानि नहीं पहुंचती है। जल पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि जल में अगर हम डूब भी जाए तो भी हमारी मृत्यु नहीं होगी। अग्नि हमें जला नहीं सकती। वायु के समान आकाश गमन करने की शक्ति हमें आ जाती है। आकाश में मतलब कि आकाश के समान विशाल हम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पांचों जो आपके तत्व हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उत्थान प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है? योग अग्निमय शरीर बन जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? ना रोग होता है, ना वृद्धावस्था आती है, और ना ही आकस्मिक मृत्यु होती है। ठीक है, आकस्मिक मृत्यु यानी कि अचानक मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे क्या है? ध्यान योग के लक्षण है। आप ध्यान योग में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई देंगे। और क्या होता है? शरीर की स्थूलता कम हो जाती है, मतलब कि शरीर में जैसे मोटापा जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है? निरोग हो जाता है पूरा शरीर, में किसी भी तरह का रोग नहीं होता है। विषयों में आसक्ति नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम ध्यान योग में आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा अभी क्या विषयों में आसक्ति है कि हम उन विषयों को नहीं देखेंगे या उनका हम अभ्यास नहीं करेंगे, तो हमें हमें व्याकुलता आ जाती है। जैसे कि आज के युग में अगर हम देखें तो हमारा ये जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल में हमें क्या होता है कि एक हमने टाइम बना रखा है कि नहीं हमें इतना टाइम ये देखना है, ये चीजें करना है। अगर हम किसी वजह से उन मोबाइल को नहीं छू पाते हैं या नहीं वो कर पाते, तो हमारे अंदर एक व्याकुलता आ जाती है, जैसे एक नशा इत्यादि होता है। ठीक है, मतलब कि जो जो धूम्रपान इत्यादि नशा करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि अगर वो उस चीज को उस समय पर नहीं करेंगे तो उनमें उनमें क्या होती है? व्याकुलता हो जाती है। अगर उनको वो चीज नहीं देंगे तो वो व्याकुल होते हैं। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है कि विषयों के प्रति आसक्ति होता है। लेकिन जब ध्यान योग आप करते जाते हैं तो आपके अंदर किसी भी तरह के विषय में आसक्ति नहीं रहती है कि मुझे ये चीज करना ही है, ये चीज अगर मुझे प्राप्त नहीं हुआ तो मैं व्याकुल हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, विषयों में हमारी कोई भी लगाव नहीं होता है किसी भी तरह के विषय में। और क्या होता है? शरीर में कांति आती है। ठीक है, हमारा शरीर जो है वो तेज मतलब कि चेहरे में चमक जिसको हम कहते हैं, तेजस्विता रहती है। ठीक है, स्वर में मधुरता रहती है, शुभ गंध होता है, और मल मूत्र जो है वो अल्प हो जाता है। जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था ना, हठ प्रदीपिका में, हठ सिद्धि के लक्षण याद है आपको? हठ सिद्धि के लक्षण। हाँ जी। हाँ, तो उसी तरह से लगभग इसमें भी। लगभग हाँ, लगभग लगभग वैसे ही उसमें दिखा रहा है। हाँ, वैसा ही यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे यहाँ पे शुभ गंध, मल मूत्र की अल्पता, ये सब क्या है? हाँ, थोड़ा अलग है। बाकी आप देखेंगे कि लगभग वैसा ही आपको यहाँ पे क्या है कि ये एक चिन्ह है कि आप सही रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, गलत रास्ते में नहीं जा रहे हैं, सही रास्ते में जा रहे हैं। ये एक चिन्ह आपको क्या है? देखने को मिलता है। इस तरह से आपको पहली सिद्धि मिलती है जब आप ध्यान योग के तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देहधारी जीव आत्म तत्व पर साक्षात करके शोक आदि से मुक्त होता है। ठीक है, शोक आदि नहीं रहता है। जैसे कि हमने गीता में पढ़ते हैं, गीता में जब आप स्थित प्रज्ञ पढ़ते हैं तो वहां पे कहा जाता है ना, वीत राग विषयम, इन सब में क्या होता है? किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होती है। जब आप स्थित प्रज्ञ की तरफ पहुंच जाते हैं, स्थित प्रज्ञ यानी कि एक तरह से समाधि की अवस्था ही कहा जाता है स्थित प्रज्ञ को। तो जब आप स्थित प्रज्ञ में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि किसी भी तरह का शोक इत्यादि आपको नहीं रहता है। ठीक है, शोक कहने का क्या मतलब है कि हमें छोटी छोटी चीजों पे हम दुखी हो जाते हैं, शोक मनाने लगते हैं कि हाँ हम ये चीज हमें नहीं मिला तो कैसे हम, तो ये क्या है? हमारे अंदर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के, क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति है, आसक्ति है तो हम उससे मतलब कि शोक हो जाता है हमें, अगर हमें वो चीज प्राप्त नहीं होती है। जैसे हम उसमें भी देखते हैं कि पातंजल योग दर्शन में भी देखते हैं कि द्वेष से हमें क्या होता है? उसके लिए वो है ना, आ, वो क्या है उसका? सोच में हम देखते हैं ना, नहीं,
क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो राग का क्या है, राग और द्वेष का क्या है, याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, दुःखानुस्वयी मतलब रागः, उनका संयम करना। सुखानुस्वयी सॉरी दुःखानुस्वयी द्वेषः, सुखानुस्वयी रागः। ठीक है, मतलब कि अगर हमें किसी से द्वेष होता है या चीज हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन जब जो ध्यान योग का फल क्या है कि जब अब जो देहधारी है आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है, मतलब कि उस ब्रह्म तत्व का जब वो साक्षात्कार करता है तो शोक आदि से वो क्या है, शोक आदि से मुक्त हो जाता है, किसी भी तरह का शोक उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है, अद्वितीय तथा कृत कृत्य हो जाता है। कृत कृत्य यानी कि मतलब कि जैसे हम कृतार्थ हो जाते हैं, किसी तरह किसी चीज को पा करके हम पूरा तृप्त हो जाते हैं, तो उसी तरह से जो देहधारी है वो आत्म तत्व को प्राप्त करके क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, कृत कृत्य कहते हैं। योग साधना द्वारा अमृत आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है। जैसे हमें सर्वप्रथम क्या है, आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम क्या है कि ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं। ये एक तरह से सीढ़ी की तरह हम आगे आगे थोड़ा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो यो वो जो ब्रह्म तत्व है कैसा है, निश्चल है और अजन्मा है, कभी वो जन्म नहीं लिया है उसने। ठीक है, जैसे कि हमारा एक जन्म काल है कि हमने इस सन में जन्म लिया है, इस सन में मृत्यु होगी, लेकिन ब्रह्म तत्व का ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया है, वो सृष्टि के अनादि काल से ही वो क्या है, इस सृष्टि में व्याप्त है। ठीक है, और वो निश्चल है, कभी भी मतलब कि चलायमान नहीं है, जैसे कि हमारे हम चलायमान है ना, जैसे कि हमारा बचपन था, बचपन से अभी हम युवा अवस्था में है, युवा से बाद वृद्ध अवस्था में हो जाएंगे, तो हम क्या है, हमारी जो आयु है वो चलायमान है, लेकिन वो वैसा कभी नहीं है, वो चलायमान नहीं है, उनकी कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर संपूर्ण विकार रूप बंधनों से मुक्ति पा लेता है। ठीक है, जब हम आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि हम इस संपूर्ण शरीर को जान करके सभी विकारों के बंधनों से मुक्ति पा लेते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के विकार हमारे अंदर नहीं रहते हैं, किसी भी तरह के जन्म मृत्यु बंधन या कोई भी बंधन हमारे अंदर नहीं रहता है, जैसे कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारे सगे संबंधी हैं, इस तरह का भी बंधन हमारे अंदर है। ठीक है, हम उनके लिए ही कार्य करना पसंद करते हैं, तो ये इस तरह का बंधन भी हमारे अंदर नहीं रहता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, समझ में आया, ये आपके मतलब क्या है, योग साधना के लक्षण है। पहला हमारा लक्षण क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें साधना में आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ दिखाई देता है, जैसे कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, जुगनू, विद्युत, स्फटिक मणि, चंद्रमा इत्यादि हमें दिखाई देता है। और क्या है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जल, अग्नि, वायु, आकाश का उत्थान कर लेते हैं, पंच धारणा पर प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, ना रोग होता है, ना वृद्धावस्था आती है, ना ही आकस्मिक मृत्यु होती है। ठीक है, और जब हम शरीर की स्थूलता, और क्या होता है कि शरीर की जो स्थूलता है, जैसे हम हठ सिद्धि के लक्षण कहते हैं, तो इस तरह से हठ सिद्धि के लक्षण की तरह हमारे अंदर जो स्थूलता रहती है वो दूर हो जाता है, निरोग हो जाते हैं हम, किसी भी तरह की आसक्ति हमारे अंदर नहीं रहती है, हमारा शरीर जो है वो कांतिमय हो जाता है, तेजस्विता आ जाती है। ठीक है, स्वर में मधुरता आ जाती है, शुभ गंध हमारे अंदर से आता है और मल मूत्र की अल्पता हो जाती है। और क्या होता है कि देहधारी जो आत्म का साक्षात्कार करता है तो उसे कभी भी शोक आदि से वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, किसी भी तरह का शोक उसके अंदर नहीं रहता है। ठीक है, और क्या है, कृत काम्य हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज, अरे आज तो हम कुछ चीज खाते हैं, इतना खा लेते हैं कि आज तो हम तृप्त हो गए। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम आत्म तत्व के द्वारा आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ भी और पाना शेष नहीं रह जाता। ठीक है, हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, योग साधना के द्वारा आत्म तत्व के द्वारा अगर हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तो कर लेते हैं, और वो ब्रह्म तत्व कैसा होता है, निश्चल होता है और वो अजन्मा होता है। ठीक है, संपूर्ण तत्वों से पवित्र उस परमात्मा को जानकर हम संपूर्ण बंधनों से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, जी। समझ में आया। हाँ। नेक्स्ट आपका इसी में एक टॉपिक है तत्व ज्ञान।
द्वितीय अध्याय में ही आपका टॉपिक है। हमने क्या क्या देख लिया, देखिए टेक्निक देख लिया, ध्यान योग की विधि कैसे हमें करना है, ध्यान योग के लिए स्थान कैसा होना चाहिए ये हमने देखा, ठीक है। और प्रायर सिम्टम, जब हम मतलब कि ध्यान योग कर रहे हैं, योग सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो योग सिद्धि प्राप्त करते करते हमारे पहले की क्या क्या सिम्टम है, जैसे धुआं इत्यादि जो हमने देखा, हमारा शरीर कैसा हो जाता है, मतलब कि कांति युक्त हो जाता है, ये सब क्या है, प्रायर सिम्टम्स है। और इम्पोर्टेंस ऑफ योग सिद्धि, योग सिद्धि को आप प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाता है कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। और वो ब्रह्म तत्व कैसा है, निश्चल है, अजन्मा है, ठीक है। और क्या है कि जब आप आत्म तत्व को प्राप्त करते हैं तो आप शोक आदि से मुक्त हो जाते हैं और कृत काम्य हो जाते हैं, ठीक है। ये अद्वितीय है, ये सब आपका किसमें आएगा, योग सिद्धि के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है कि तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान यहाँ पे क्या होता है कि तत्व ज्ञान क्या होता है, परमार्थ की सर्वव्यापकता, परमात्म तत्व जो है वो क्या है, सर्वव्यापक है, इसका जब हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आज हम जो भी चोरी इत्यादि करते हैं या फिर कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या है, हमारी जो अविद्या है, ठीक है, कि हमें कौन देख रहा है। मतलब कि जब हम कोई चोरी करते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, तो हमारे मन में क्या विचार आता है कि अभी हमें कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे कि एक आपने कहावत सुनी होगी कि बिल्ली अगर दूध पीता है तो वो क्या करता है, अपने आँख को बंद कर लेता है, ठीक है। आँख बंद करके वो दूध पीता है और सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि वो किसी को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे अंदर एक क्या है कि एक भावना है कि हमें कौन देख रहा है, हमें, हम अगर ये कार्य कर रहे हैं तो कोई देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब लेकिन जब हमें हमें इस चीज का तत्व ज्ञान हो जाए, इस चीज का ज्ञान हो जाए कि परमात्म सत्ता जो है वो कण कण में व्याप्त है, ठीक है। हर जगह वो व्याप्त है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन सबको कौन देख रहा है, अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति विशेष नहीं देख रहा है तो उसे कौन देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। अगर इस चीज का हमें ज्ञान हो जाता है, ठीक है, तो वही क्या है, तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान में यहाँ पे बताया गया है, वही परमात्मा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त है, ठीक है। सभी जगह वो जो परमात्मा है वो व्याप्त है, हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ, विश्व ब्रह्मांड के अंत स्थित है, संपूर्ण जीवों और पक्षियों में व्याप्त है, ठीक है। मतलब क्या है कि परमात्मा की सर्वव्यापकता के विषय में बताया जा रहा है कि वो जो परमात्मा है वो क्या है, सभी दिशाओं में व्याप्त है, हर जगह वो जो है वो परमात्मा व्याप्त है। हिरण्यगर्भ के रूप में वही प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है, हिरण्यगर्भ को सबसे वेदों में हिरण्यगर्भ को सबसे पहले जो पुरुष कहे जाते हैं, ठीक है। तो वही जो परमात्मा है वो हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ, वही जो विश्व ब्रह्मांड में अंतः स्थित है, मतलब कि सभी जो ब्रह्मांड है, विश्व ब्रह्मांड है, उनके अंतः मतलब कि हर जगह वही स्थित है, वही जो परमात्मा है वो व्याप्त है। वही जो परमात्मा है वो सभी पशु पक्षियों में भी व्याप्त है, ठीक है। जीव जंतु पशु पक्षी सभी में व्याप्त है, इस तरह का तत्व ज्ञान होना, ठीक है। जो परमात्मा अग्नि में है, जल में है, समस्त लोक में है, औषधियों में है, वनस्पतियों में है, उस परमात्मा के लिए नमस्कार है, ठीक है। मतलब तत्व ज्ञान कहने का तात्पर्य क्या है कि जो परमात्मा की सर्वव्यापकता है उसका ज्ञान हो जाना, ठीक है। हम जानते तो है, जैसे कि मैंने बताया कि हम योग शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता है कि हाँ ये जो चीज है वो व्याप्त है, लेकिन उसका क्या होना, सिर्फ जान लेना मात्र नहीं, उसको पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर लेना, उसको पूरी तरह से अपने मन में बिठा लेना, उसको पूरी तरह से मतलब कि जान लेना, ठीक है। हम क्या है, केवल जान रहे हैं कि हाँ यहाँ हम, क्योंकि योग शास्त्र पढ़ा है कुछ तो हमें पता है कि जो परमात्मा है वो हर जगह व्याप्त है, लेकिन क्या हम इस चीज को मान पाते हैं, पूरी तरह से मान पाते हैं क्या। हम्म, हम कहते तो हैं कि जो परमात्मा है वो व्याप्त है पूरी जगह, हर जगह पे, लेकिन उस चीज को हम उस तरह से नहीं मान पाते, ठीक है। मतलब कि हम अपने आप को ब्रह्म की तरह नहीं देख पाते, हम अपने आप को पूरी तरह से मान नहीं पाते उस तरह से। तो उसको क्या है, पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार कर लेना ही क्या है, तत्व ज्ञान कहा जाता है। क्लियर है। जी। ठीक है। फिर आपका यहाँ पे छठवां अध्याय आता है, जिसमें आपके श्वेता सूत्र के छठवां अध्याय है, 2 ही अध्याय में पढ़ना है,
जिसमें बताया गया है कि दूसरा क्या है आपके 6वें अध्याय में, नेचर ऑफ गॉड, टेक्निक ऑफ रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, ईश्वर की जो नेचर, उसकी प्रकृति कैसी, ईश्वर कैसा है। ठीक है, ईश्वर यानी कि ब्रह्म, जिसको हम कह रहे हैं परमात्मा, जिसे हम कह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईश्वर या परमात्मा या ब्रह्म, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कैसा है। ठीक है, तो जन्म चक्र का कारण, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, जन्म चक्र का कारण यानी कि मनुष्य के स्वभाव को, हमारा जन्म चक्र का कारण क्या है, मनुष्य का स्वभाव। ठीक है, जैसा हमारा स्वभाव है, स्वभाव हमारा क्या है, आसक्ति पूर्ण है, कर्म बंधन पूर्ण है। ठीक है, मतलब कि हम क्या है कि कर्मों में बंधे हुए हैं। जैसे जैसे हमारा कर्म मतलब कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारी आसक्ति रहती है कि हमें इसका ये फल मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कर्म है। ठीक है, और हमारा क्या है, काल, काल से हम बंधे हुए हैं। ये दोनों हमारा क्या है, जन्म और मृत्यु का कारण है। मनुष्य का जो स्वभाव है, कर्म में फंसे रहना, और दूसरा क्या है, काल। इन दोनों के कारण हमारा क्या होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं। सृष्टि की रचना, जन्म मृत्यु का हेतु क्या है, ब्रह्म द्वारा क्या किया गया, इस सृष्टि की रचना की गई, चक्र घुमाया गया। ठीक है, एक चक्र घुमाया गया, जिसमें क्या हुआ कि वो मतलब मनुष्य जो है जन्म लेगा, कर्म करेगा, और उस कर्म के द्वारा उसको क्या होगी, मतलब वापिस से वो कर्मों के अनुसार पर, कर्म फल जैसे हमारे होंगे, जैसा हमारा कर्म होगा उसी तरह से, उसी अनुसार हमें क्या होगा, योनि प्राप्त होगी, दूसरा योनि प्राप्त होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारा क्या होगा, हमें योनि मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। फिर ब्रह्म का स्वरूप यानी कि उस ईश्वर का स्वरूप, नेचर ऑफ गॉड, उस ईश्वर का स्वरूप कैसा है, वो जो ईश्वर है वो समस्त शरीर में व्याप्त है। ठीक है, समस्त जगत में जो है व्याप्त है, और वो क्या है, ज्ञान रूप है। हम क्या है, अज्ञान स्वरूप है, अविद्या है हमारे अंदर, लेकिन वो जो ब्रह्म है उनके अंदर अविद्या नहीं है, वो क्या है, अज्ञान स्वरूप है। और क्या है, काल का भी काल है। ठीक है, ईश्वर के विषय में पढ़ा है ना आपने, पातंजल योग दर्शन में पढ़ा है ईश्वर के विषय में, जी। क्या पढ़ा है? क्लेश कर्म विपाकाशे परामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सा पूर्वेषामपि कालेन पूर्वेषामपि और गुरु कालेन न भूयेत। हाँ, गुरुओं का भी गुरु है, काल का भी काल है। ठीक है, मतलब कि काल से परे है, और वो क्या है, निरतिशय है। निरतिशय और सतिशय मतलब क्या है, निरतिशय यानी कि सबसे बड़ा है वो। हाँ, जिसकी सीमा नहीं है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे भी ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि वो क्या है, संपूर्ण जगत में व्याप्त है, और वो क्या है, ज्ञान स्वरूप है, काल का भी काल है। ठीक है, और वो क्या है, सर्व गुण संपन्न है, सर्वज्ञ है। ठीक है, और क्या है, उसके अनुसार अनुशासन से संपूर्ण कर्म चक्र घूम रहा है। उन्हीं के द्वारा ये जो कर्म चक्र हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हम कर्म करते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, तो ये जो कर्म चक्र है वो किसके द्वारा घूम रहा है, उस ब्रह्म के द्वारा ही घूम रहा है। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, उनका भी चक्र उन्हीं के हाथ में है। ये जो चक्र हम देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सभी का चक्र किनके हाथ में है, उन ब्रह्म के हाथ में है। ये सब ब्रह्म का स्वरूप है, नेचर ऑफ गॉड जो आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जगत की रचना के विषय में बताया गया है कि जगत की रचना कैसे हुई। कर्म चक्र चलाकर, जैसा हमने बोला कि उन्होंने एक कर्म चक्र चलाया, उससे क्या हुआ, जड़ और चेतन तत्व का संयोग कराया। ठीक है, जैसे कि हमारा जो जड़ है, जड़ जड़ चीजें क्या है, जो भी हम प्रकृति में चीजें देख रहे हैं, पेड़ पौधे इत्यादि जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो क्या है, जड़ तत्व है। जड़ तत्व हम किसे कहते हैं, जो हमेशा नहीं रहने वाला है। ठीक है, जिसमें क्या रहता है कि मतलब वो एक, उसका एक काल सीमा होती है, उस काल सीमा के बाद वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो इस पृथ्वी से चला जाता है। ठीक है, तो उसे हम जड़ कहते हैं। चेतन तत्व किसे कहते हैं, जो हमेशा व्याप्त रहे, सर्वदा व्याप्त रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है, उसको हम क्या कहते हैं, चेतन कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जड़ और चेतन तत्व का संयोग कराया, जिससे क्या हुआ कि जगत की रचना हुई। ठीक है,
जैसे कि जड़ यानी कि हमारा जो प्रकृति तत्व है और चेतन यानी कि हमारा पुरुष तत्व है, इन दोनों का जब संयोग हुआ तो फिर क्या हुआ कि उसमें स्पंदन हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें जैसे पुरुष और प्रकृति साथ में आते हैं, जैसे दो चुंबक आते हैं तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है। तो उस कंपन से क्या हुआ, सृष्टि की रचना हुई, अलग अलग तत्व की रचना हुई। ठीक है, जगत के और क्या क्या अवयव है, अविद्या है, धर्म अधर है जगत में, तीन हमारा सतरज स्तंभ है। ठीक है, हमारे जो भी हम प्रकृति देखते हैं वो क्या है, त्रिगुणात्मक स्वरूप है, इसमें सत भी है, रज भी है और तम भी है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व है, ये सब प्रकृति के भेद माने जाते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या क्या है, काल तथा सूक्ष्म आंतरिक गुण भी है। ठीक है, ममता है, अहमता है, इच्छा है, आसक्ति है, ये सारी चीजें हमारे मतलब किसमें है, जगत के अंतर्गत है। ठीक है, हमारे अंदर अविद्या है। ठीक है, धर्म और अधर्म, हम धर्म भी करते हैं और अधर्म भी करते हैं, हम हमेशा धर्म करते हैं ऐसा नहीं है। धर्म और अधर्म का मतलब भी क्या है कि कर्म करते हैं और कर्म के प्रति हमारी क्या रहती है, आसक्ति रहती है। ठीक है, कर्म के प्रति हमारी क्या रहती है, आसक्ति रहती है, और उसी आसक्ति के अनुसार हमें क्या होता है, जन्म मिलता है। फिर हम जो जितने भी पृथ्वी हम देख रहे हैं वो कैसा है, सत रज और तम तीनों से मिला हुआ है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 8 मन है, मन बुद्धि अहंकार और पंच तत्व इत्यादि इसके अंदर ये प्रभेद हैं। ठीक है, और क्या है, काल भी है और सूक्ष्म आंतरिक गुण है। इन सब के साथ साथ हमारे अंदर एक आंतरिक गुण भी है जिसमें ममता होती है। ठीक है, जैसे माँ के अंदर ममता होती है और हमें किसी से प्रेम होता है, मतलब ममता। अहंता यानी कि अहंकार, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह से। और कुछ चीज को पाने की इच्छा होती है, सभी प्राणियों के अंदर किसी न किसी चीज को पाने की इच्छा रहती है। और क्या होता है, आसक्ति रहता है। ठीक है, मतलब कि हम उससे जुड़े हुए रहते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे जगत के अवयव के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? जी। फिर आपका है परमात्म तत्व को प्राप्त करने का साधन, टेक्निक ऑफ रियलाइजेशन जो आपका दिया, आपके पास हिंदी में है सिलेबस या इंग्लिश में है? मेरे पास हिंदी में, पर ये जो हिंदी वाले वो उपनिषद में ना श्वेता उपनिषद नहीं दिया हुआ है। क्या मतलब जो मेरे पास हिंदी में है सिलेबस, हाँ। उसमें नहीं दिया ये वाला, मतलब अच्छा, उपनिषद का। श्वेता उपनिषद दिया ही नहीं है आपके में, ऐसा? हाँ, नहीं नहीं, वो कट गया होगा या तो फिर आपका अब वहां से मिसप्लेस हो गया होगा, लेकिन श्वेता आपका पहला उपनिषद है। ठीक है, ये है, हाँ किताब में दिया है बुक। हाँ, तो उसमें आपका टेक्निक ऑफ रियलाइजेशन यानी कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने का, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के क्या टेक्निक है, साधन। ठीक है, साधन यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि साधक तीनों गुणों से व्याप्त कर्मों की ओर और उनके भावों को परमात्मा में अर्पित कर देता है। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि हम परमात्म तत्व को कैसे प्राप्त करते हैं। गीता में आपने कर्म योग में पढ़ा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, आप कर्म करो लेकिन उसके फल पर आसक्ति ना रखो, उसको भगवान पे अर्पित कर दो। जो भी आपने कर्म किया है उसे क्या करो, भगवान पे अर्पित कर दो, और भगवान के द्वारा जो भी फल मिलता है उसमें किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म के फल और उनके भावों में कोई भी जब आसक्ति नहीं रहती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तब जब हम इस तरह से पूरी तरह से अपने कर्मों को अर्पित कर देते हैं, ठीक है, उन कर्मों का अभाव हो जाता है। ठीक है, मतलब कि हमें उन कर्मों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि आपने पातंजल योग दर्शन में भी पढ़ा होगा, योगी का कर्म कैसा होता है, आशुक्ल आकृष्ण। अशुक्ल और अकृष्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कर्म करते हैं उसमें कोई भी आसक्ति नहीं रहती है। ठीक है, जैसे कि हम कर्म करते हैं तो क्या होता है कि अगर हमने ये कर्म किया तो हमारी उसके अंदर क्या होती है, एक आसक्ति जुड़ी होती है, हमारी एक इच्छा जुड़ी होती है। तो उस इच्छा के कारण जैसी हमारी इच्छा होगी, जितना तीव्र हमारी इच्छा होगी उसी तरह से उसका क्या बनेगा, एक कर्म फल बनेगा। ठीक है, मतलब कि जैसी हमारी इच्छा होगी उसी तरह से हमारा कर्म फल बनेगा। और जब कर्म फल बनेगा तो फिर क्या होगा कि उस कर्म का हमें क्या मिलेगा, जैसे वो उसका विपाक होगा। ठीक है, विपाक मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं
ठीक है। तो खाना खाते हैं तो क्या होता है कि खाना खाते हैं तो फिर उसका पाचन होता है, ठीक है। खाना खाना मतलब हमारी एक आसक्ति है कि हम खाना खा रहे हैं, फिर खाना खा रहे हैं तो उसका एक पाचन हो रहा है, ठीक है। तो पाचन होगा मतलब कि उसमें कर्म फल बनेंगे, कर्म फल बन के उसका मतलब चक्र चलेगा, आपने जैसा कर्म किया है, फिर उस कर्म फल जो आपने किया है उसका आपको क्या मिलेगा, विपाक, यानी कि उसका फल मिलेगा, ठीक है। जब वो पक जाएगा पूरी तरह से, तो अब जैसे हमारा खाना पूरी तरह से पक जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रस में कन्वर्ट हो जाता है। और वो रस हमारे पूरे शरीर में क्या होता है कि जहाँ पे जितने रस की जरूरत है, जिस तरह के रस की जरूरत है, वो रस हमारे पूरे शरीर में हमारे और भी जो नाड़ियां होती है, ब्लड होता है, वो हमें पहुंचाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि कर्म फल जो होता है, जब हम कर्म करते हैं तो उसमें हमारी जब आसक्ति जुड़ी होती है, जब हमारी इच्छा जुड़ी होती है, तो उसका कर्म फल बनता है और उसका विपाक होता है और उसके बाद हमें उस तरह का फल मिलता है। जैसे चोर होता है तो चोर चोरी करता रहता है, चोरी करता रहता है, ठीक है। एक बार में उसको फल नहीं मिल जाता, उसकी जैसी इंटेंसिटी होती है उसके बाद उसको उसका विपाक बनता है और उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन जब हम योगी का कर्म कैसा होता है कि उसको उस इच्छा ही नहीं होती, कर्म तो वो हर भी करता है, ठीक है। जैसे कि भगवान कृष्ण जो इस धरती पर आए थे, ठीक है, उन्होंने गीता लिखा, गीता के विषय में बताया, तो उन्होंने भी सब कर्म किया, उन्होंने युद्ध भी किया, ठीक है, उन्होंने प्रेम भी किया, हर तरह का कर्म किया, लेकिन उनके अंदर कभी भी उन कर्मों को लेकर के आसक्ति नहीं थी, इसीलिए उनका विपाक मतलब कि विपाक नहीं बना, कर्म फल नहीं बना और वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? जी। तो जब हम मतलब परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करते हैं, जब हम जो भी हम कर्म करते हैं उनको उनके अंदर अर्पित कर देते हैं, उनमें हमारी कोई इच्छा नहीं होती है, ठीक है। जब हम हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होती है तो वो कर्म फल नहीं बनता है और हमारा पूरा कर्मों का अभाव हो जाता है, ठीक है। पूर्वकृत कर्मों का नाश हो जाता है जो भी आपने पूर्व कर्म किए हैं उनका भोग कर लेते हैं और आगे का कर्म आप नहीं करते, कर्म नहीं करते मतलब कि उनमें इच्छा नहीं रहती, तो उनका कोई फल नहीं बनता है, ठीक है, कर्म फल नहीं बनता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे जीवात्मा जड़ जगत से भिन्न परमात्म सत्ता को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। जब आपके अंदर कोई भी कर्म में आसक्ति नहीं रहती है तो आपने जो पूर्व कर्म किया उसका भोग कर लिया और आगे के कर्म जो आप कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह की आसक्ति नहीं है, तो उसका कोई कर्म फल नहीं बन रहा है, उसका कोई विपाक नहीं होगा, आपके सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आत्मा जो है जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे साथ कुछ नहीं जाता, लेकिन क्या जाता है, हमारे कर्म जाते हैं, ठीक है, जैसा हमने कर्म किया है। तो लेकिन अब इसके बाद क्योंकि आपने कोई कर्म ही नहीं किया, उसमें कोई आसक्ति नहीं है, तो आप किस आत्मा के साथ कोई कर्म जाएगा ही नहीं। तो अब उस जो कर्म को भोगने के लिए हमें इस जो पृथ्वी पर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, हम परमात्मा सत्ता को पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे। समझ में आया? परमात्मा सत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, गीता इत्यादि में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर परमात्मा का स्वरूप बताया गया है यहाँ पे, नेचर ऑफ गॉड जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें बताया गया कि काल तथा आकार से परे है, ठीक है। ना वो किसी भी तरह के काल सीमा से वो बंधा हुआ नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। जैसे हमारा एक आकार है, हमारा शरीर आकार है, जीव जंतु जो भी हम देखते हैं उनमें आकार होता है, लेकिन ब्रह्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, 16 कलाओं से परे है, ठीक है। 16 कला हमने कहीं पे पढ़ा था, याद है आपको? पढ़ा तो प्रश्नोपनिषद में जो छठवां प्रश्न है सुकेशा जो पूछते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं कि 16 कला से युक्त पुरुष के विषय में बताइए। तो 16 कला से युक्त पुरुष कौन होता है? जो मनुष्य होता है वही 16 कला से युक्त होता है, ठीक है। 16 कला यानी उसमें आकाश, ये पंच महाभूत रहते हैं, श्रद्धा इत्यादि रहता है, ठीक है। लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है, 16 कला से युक्त है, मतलब परे है, मतलब कि वो पंच तत्व से परे है, सत्व आदि गुण इत्यादि से परे है, किसी भी तरह के उनके अंदर कोई आसक्ति अनासक्ति वैराग्य इत्यादि नहीं है, ठीक है। इन सभी जो गुण हैं उन सब से वो क्या है, परे हैं, लोक नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है, ठीक है। हम उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि हमारा एक नाम है, मेरा नाम पूजा है ना।
तो वो चीज क्या है कि मेरे को हर जगह इसी नाम से जाना जाता है, मेरे घर में भी, बाहर भी, मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे इसी नाम से जाना जाता है। लेकिन परमात्मा का ऐसा सच कोई नाम नहीं है, उनको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, ठीक है। और अलग अलग नाम होने के बाद भी वो क्या है, एक ही है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे क्या है, वो 16 कला से परे हैं, धर्म के विस्तारक हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, उसे ऐश्वर्य के स्वामी को जानकर आत्मा में स्थित कर उस विश्वधरा विराट परमात्मा को प्राप्त करें। वो क्या है, वो धर्म के विस्तारक है, मतलब कि परमात्मा का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि वो धर्म के विस्तारक हैं, पाप का नाश करने वाले हैं, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को जान करके हमें अपने आत्मा में उनका धारण करना चाहिए। और क्या है कि ईश्वर के परम महेश्वर देवों से परम देव है, देवताओं के भी देव, ठीक है, परम देव कहा जाता है। पतियों यानी कि पालकों के भी परम पति, यानी कि जो पालन कर रहे हैं, जैसे कि विष्णु इत्यादि देव हैं वो पालन कर रहे हैं, अग्नि वायु इत्यादि जो देव हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, हमें किसी भी तरह से हमारा पोषण पालन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे वायु देव से हमें जल देव है, पृथ्वी देव है, ठीक है, अग्नि देव है, इन सब से हमारा क्या हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है। लेकिन वो इन सभी देवताओं से भी परम पति है, मतलब उनके भी पालक हैं, ठीक है। अग्नि वायु देवता हैं, उनके भी पालक हैं वो। संपूर्ण लोक ब्रह्मांड के अधिपति हैं, अधिपति यानी कि राजा हैं, जितने भी लोक ब्रह्मांड हम देख रहे हैं उनके अधिपति हैं। परमात्मा देव को हम जाने, इस तरह के जो परमात्मा देव हैं उनको हम जाने, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। शरीर और इंद्रियों से परे हैं, ठीक है, जो भी हम शरीर और इंद्रिय देख रहे हैं उनसे परे हैं, उससे भी बड़ा कोई नहीं है, मतलब कि इस जो ब्रह्म है, परमात्मा तत्व है, उससे बड़ा इस यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। परमात्मा शक्ति विविध प्रकार से सुनी है, स्वभावजन्य ज्ञान से प्राप्त किया है, बल क्रिया वाला है, ठीक है। मतलब ये जो पराशक्ति है उसको हम सुन सकते हैं ज्ञान के द्वारा, या पढ़ करके हम प्राप्त कर सकते हैं, बल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इन सबसे परे है, इनका कोई स्वामी नहीं है, परमात्मा तत्व का कोई स्वामी नहीं है, कोई शासक नहीं है, कोई लिंग नहीं है, उनका कोई कारण नहीं है, इंद्रियों के भी अधिष्ठाता है, ठीक है। ये सारे क्या है, परमात्मा तत्व के विषय में बताया जा रहा है कि वो कैसे हैं। और क्या है, सर्वव्यापक है, संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा है, सबके कर्मों का अधीश्वर है, अधीश्वर यानी कि जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसा हमें फल देने वाले हैं, सभी प्राणियों में बसा हुआ है, ठीक है। सर्वव्यापक है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। सबका साक्षी है, साक्षी भाव से देखने वाला, जैसे कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो वहां पे तीसरा जो है वो देख रहा है खाली, तो उसको क्या कहते हैं, साक्षी भाव, उसने सब चीज देखा। तो हम जो भी इस संसार में जो भी इंसान है या जो भी प्राणी है वो कार्य कर रहे हैं, उनका साक्षी भाव से वो क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण चैतन्य है, विशुद्ध रूप है और निर्गुण रूप है, ठीक है। अद्वितीय है, परमात्मा सबका अधीश्वर है, बहुत सारे निष्क्रिय जीवों में एक बीज के रूप में अनेक रूपों में परिणत होते हैं, ठीक है, अनेक रूपों में वो परिणत होने वाले हैं। जैसे कि हम जो मनुष्य शरीर में है हमारे अंदर भी आत्मा है, जो कुत्ते बिल्ली इत्यादि हैं अलग अलग जीव हैं उनके अंदर भी आत्मा है, तो उन सबके अंदर जो आत्मा है वो कैसे है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, ठीक है। ज्ञान और कर्म का अनुभूति गम्य है, ठीक है, ज्ञान और कर्म का अनुभूति गम्य है, सांख्य और योग दर्शन जिसको हम लोग कहते हैं। परमेश्वर नित्य और नित्यों से भी नित्य है, चेतन का भी चेतन है, ठीक है। ना वह सूर्य से प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा से प्रकाशित होता है, बल्कि ये सारी चीजें वो जो सूर्य चंद्रमा बिजली अग्नि सूर्य इत्यादि हैं वो किससे प्रकाशित हो रहे हैं, वो ब्रह्म से प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा हमने और कहीं पे पढ़ा है इस तरह से किसी और उपनिषद में? पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। केनोपनिषद में, ठीक है। केनोपनिषद में कहा जाता है केने सितम प्रेसितम मनः, मतलब कि ये जो मन है किसके द्वारा चल रहा है, ये जो सृष्टि है वो किसके द्वारा चल रही है, ये जो इंद्रियां हैं वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रही हैं। तो उसमें भी कहा जाता है ये जो भी चीज हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ब्रह्म के द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीजें हम देख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा बिजली अग्नि सूर्य, ये सारी चीजें किससे प्रकाशित हो रही हैं, ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो रही है। ब्रह्म इन सबको प्रकाशित नहीं मतलब ये सारी चीजें ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते, ठीक है। प्रकृति का प्रमुख अधिपति है, स्थिति और मुक्ति का कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है।
थोड़ा सा ही और बाकी है, मतलब वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ब्रह्म के विषय में ही बताया जा रहा है कि कलाओं तथा क्रियाओं से रहित है, ठीक है, शांत है, निर्दोष है, निर्मल है, आत्म तत्व है, श्रेष्ठ सेतु रूप है, ठीक है, प्रदीप्त अग्नि के समान दैदीप्यमान है, वो जो ब्रह्म है। श्वेताश्वतर ऋषि ने तप के प्रभाव से, जो ये ऋषि है श्वेताश्वतर, उन्होंने तप के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से ब्रह्म को जाना, ठीक है, ब्रह्म को जाना, कैसे ब्रह्म क्या होते हैं, ऋषियों द्वारा सेवित उस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का उन्होंने आश्रय एवं सुपात्रों का उपदेश दिया, ठीक है, मतलब कि जब उन्होंने ब्रह्म को जान लिया श्वेताश्वतर ऋषि ने, तो फिर उन्होंने क्या किया, जो सही उसके कहना चाहिए उसके जो मतलब उसके जानने योग्य जो शिष्य हैं उनको आश्रम इत्यादि में, और जो सुपात्र लोग हैं उनको ब्रह्म के विषय में उन्होंने उपदेश दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना था, ठीक है। उपनिषद वेदांत में इस परम गुह्य ब्रह्म विद्या का पूर्व कल्प में उपदेश दिया गया है, जिनका अंतःकरण राग आदि से शांत न हुआ हो उस साधक को, तथा जो अपना पुत्र या शिष्य ना हो उसे गुहा स्थान देना चाहिए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि किसको देना चाहिए, किनको देना चाहिए ये जो ब्रह्म विद्या है, ठीक है, तो ब्रह्म विद्या किनको देना चाहिए, जिनका राग आदि से, सॉरी, किनको नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये जो ब्रह्म विद्या है वो किनको नहीं देना चाहिए, तो जो राग आदि से, जो राग से हैं, मतलब राग से लिप्त है, राग मतलब क्या है, आसक्ति में लिप्त हैं, जिनका राग शांत ना हुआ हो, ठीक है, ऐसे लोगों को ये ब्रह्म विद्या नहीं देना चाहिए। और क्या है, जो जैसे हम क्या होता है कि एक हेरिडिटरी चलती आती रहती है, ठीक है, राजा होते हैं, फिर राजा उस राज्य का दूसरा राजा कौन बनेगा, वही जो उस राजा का पुत्र है वही उस राज्य का दूसरा राजा बनेगा, ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा एक मतलब वंशानुकूल चलता आता रहता है कि ये हमें ज्ञान प्राप्त है तो हम उस ज्ञान को अपने पुत्र को देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्म विद्या के विषय में कहा गया है कि अपने पुत्र या शिष्य को ऐसे ही नहीं देना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है तो मैं इसे ज्ञान दे देता हूँ, ये मेरा पुत्र है तो मैं इसे ज्ञान दे देता हूँ, ऐसा नहीं, जब वो योग्य नहीं है जब तक, ठीक है, जब तक वो इसके पात्र नहीं है तब तक उसे, चाहे वो आपका पुत्र हो चाहे वो आपका शिष्य हो, उसको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और जिस साधक की परम गति में अत्यंत भक्ति हो तथा जैसी परमात्मा हो, मतलब किनको देना चाहिए, तो जिनमें परमात्मा में अत्यंत भक्ति हो, जो वो चाहता है कि मैं परमात्मा तत्व को प्राप्त करूं, उनके अंदर भक्ति है, ठीक है, और गुरु में लीन है, ठीक है, गुरु मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उस महान आत्मा के हृदय में एक गुह्य गुण ज्ञान को प्रकाशित करना चाहिए, ठीक है, ऐसे जो सुपात्र व्यक्ति हैं उनको ही ये जो गुण विद्या है देना चाहिए, ऐसा महात्मा में भी ज्ञान प्रकाशित होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग, आप मान लीजिए कि आप जो राग आदि से लिप्त हैं उनको ज्ञान दे भी देंगे तो वो उस ज्ञान का क्या कर पाएंगे, उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उस ज्ञान को नष्ट कर देंगे, ठीक है, या उस ज्ञान को गलत तरह से प्रयोग करेंगे, इसलिए उनको, ऐसे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जिनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा है, परमात्म तत्व को प्राप्त करने में भक्ति है, ऐसे लोगों को जब आप ज्ञान देंगे तो वो क्या कर पाएंगे, ज्ञान को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है, समझ में आया। जी। ये जो मुख्यतः इसमें आपको क्या है, जैसे टॉपिक वाइज जैसे मैंने बताया ना, तो उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान योग का फल क्या है, ठीक है, और योग सिद्धि के लक्षण क्या है, यहाँ से मठ का जो है ना ये वाला मतलब स्थान कैसा होता है, इससे प्रश्न पूछा गया है, ध्यान योग के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, और ये ओंकार रूपी नौका ये वाला पूछा गया है, ठीक है, एक एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और योग उपनिषद ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, छोटे छोटे उपनिषद हैं लेकिन इनका एक एक जो लाइन जो इसमें लिखा हुआ है ना, हर चीज इम्पोर्टेंट है, तो पूरा आप उसको अच्छे से बार बार पढ़िएगा। अगर आपको इसका बुक भी पढ़ना है तो वो बुक